नमस्कार प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथी, जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का एक नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे साथी, इसके अंदर हम स्टार्ट किया है कक्षा 10 का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। प्यारे विद्यार्थी, आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये आपका चैप्टर होने वाला है आपको बिल्कुल बारीक से समझाने वाला हूं। और जो बच्चों के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री को लेकर एक भावी डर रहता है, आज मैं उसको बिल्कुल खत्म कर देने वाला हूं। और जिस जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से अगर डर लगता है वो इस वीडियो को देख लेना, और वादा करता हूं बिल्कुल डर खत्म कर दूंगा प्यारे साथियों। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं कक्षा 10 का एक चैप्टर है 2024 और 25 के अनुसार, यानी नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रही है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथी, सबसे पहले चैप्टर का नाम है, जैसा कि आपने पढ़ लिया, प्रश्नावली 1.1 त्रिकोणमिति का परिचय। तो प्यारे साथी, जिस प्रकार सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। तो प्यारे साथी, जिस प्रकार आपने पता है कि किसी का परिचय कराते हैं तब उसके बारे में क्या बताते हैं कि इसकी मम्मी का नाम क्या है, इसके पापा का नाम क्या है, इसका गांव कौन सा है, इसका जिला कौन सा है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय कराने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ हम ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर जानने वाले हैं कि जो वास्तव में त्रिकोणमिति है वो कहाँ से उद्भव हुआ, इसकी खोज किसने की, और ये होता क्या है वास्तव में, क्या त्रिकोणमिति का रियल लाइफ में कोई यूज है, क्या इसलिए पढ़ते हैं हम इसको साइन थीटा कोस थीटा की सिर्फ मार्क्स लेने के लिए क्या इसको पढ़ते हैं, या फिर इसके अलावा इसका लाइफ में भी हमारे पास क्या यूज है, उन सब बातों को जानने वाले हैं। डटे रहिए, आपका आज सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको लेके जाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम परिचय से स्टार्ट करेंगे और इसके सभी के क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको एनसीईआरटी के अनुसार। तो सबसे पहले नाम से पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक तो ट्राई गोन और मेट्री से, 3 शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है, जहां ट्राई का अर्थ क्या होता है 3, और गोन का अर्थ क्या होता है, गोन का अर्थ होता है भुजा। अब देखिए, अब हम इसका परिचय करा रहे हैं तो इसकी विशेषता बता रहे हैं कि वास्तव में ये आया कहां से, इसकी खोज किसने की। तो सबसे पहले मैं खोज बता देता हूं आपको, इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज एक हिप्पाक्रटस नाम में कोई साइंटिस्ट था, उसने इसकी खोज की और इसने इसके बारे में पता लगाया कि त्रिग्नोमेट्री क्या है, यानी त्रिकोणमिति क्या है। वास्तव में इसका रियल लाइफ में अगर आप देखें ना तो बहुत ज्यादा यूज है, वो भी जानेंगे कहां पर कैसे यूज है। तो पहले देखिए, ट्राई का अर्थ गोन, सॉरी ट्राई का अर्थ 3, गोन का अर्थ भुजा और मेट्री का अर्थ क्या होता है माप। यानी यहां से हम बोल सकते हैं, अगर 3 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति है और उसका माप ज्ञात करना हो तो वहां क्या काम आएगी, त्रिकोणमिति। उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं प्यारे साथी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति के अंदर हमें क्या करना है, यानी कोई 3 भुजाओं वाली आकृति, उसकी माप ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज लेंगे। अब बात करते हैं, आपको मैंने ये बता दिया कि जो त्रिकोणमिति है उसका हिप्पारक्स नामक साइंटिस्ट था जिसके इसकी खोज की, और जो आज हमारे सामने लेकर आए, इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है, अगर एक बार अच्छे समझ लिया ना, इसके अंदर आप फुल से फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं प्यारे साथी। तो देखिए, अब बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, 3 भुजाओं से घिरी हुई माप, इसका हम रियल लाइफ में क्या काम है तो वो जानते हैं। तो देखिए, रियल लाइफ में अगर मैं कहूं कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं, यानी ये मेरी आंख है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु है, मैं इसकी तरफ क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं इसे। ये मान लो कोई बिल्डिंग है, ये मेरे पास क्या है, एक बिल्डिंग है, और इसकी तरफ मैं क्या रहा हूं, देख रहा हूं। मैंने जब इसकी ऊंचाई की तरफ देखा तो मैंने सोचा वास्तव में इसकी रियल में बहुत ज्यादा ऊंचाई है। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या मैं इस ऊंचाई को नाप सकता हूं? क्या आप फिर बताओ, क्या मैं यहां से लेकर यहां तक जो मीटर है उसको लेकर थोड़ी देर जाऊंगा कि यहां लगाऊंगा, एक
पर्सन को बोलूँ अभी आप यहाँ से पकड़ो और एक पर्सन को बोलूँ आप यहाँ से पकड़ो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए त्रिकोणमिति आता है और त्रिकोणमिति कहता है अब आपको फीते यानी जो मीटर है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब हम त्रिकोणमिति की सहायता से इसकी माप ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे साथियों कितना आसान हो गया, आप अगर बैठे बैठे यहाँ से लेकर आप कितनी ऊंचाई तक उसका माप ज्ञात कर सकते हैं, वो भी त्रिकोणमिति की सहायता से। तो देखिए अब देखिए एक यहाँ पे बन रहा है और एक मैं इसके साथ ऐसे कोण बना दूं, यहाँ पे मेरे पास एक त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है? त्रिभुज। और जहां त्रिभुज बन जाए वहां पे त्रिकोणमिति कहता है कि मैं शर्त लूंगा, अब मेरा काम है आप मुझ पे छोड़ दो। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो और कहाँ पे काम आता है? अब आप कहेंगे सर हम तो मान लो कि हम ना नापे, ये तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हम घर की ऊंचाई मापे, हमें क्या मतलब? तो प्यारे साथी इसका यूज लिया जाता है कि पृथ्वी से लेकर घरों की जो ऊंचाई है यानी घरों की जो लंबाई है उनको ज्ञात करने में, जो पिंडों की दूरी है उनको ज्ञात करने में, इस प्रकार बहुत ज्यादा भौतिक यानी जो फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा रूल, बहुत ज्यादा इसका काम लिया जाता है। ये बहुत ज्यादा उपयोगी भी है, तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप समझ गए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का माप ज्ञात करना। अब जानते हैं त्रिकोणमिति कि वास्तव में त्रिकोणमिति क्या है। हमने ये तो देख लिया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं, लेकिन अब इसके अंदर पढ़ना क्या है वो देखो। अभी सबसे पहले आपको ये जानना होगा, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक अच्छे से समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। प्यारे साथी आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके अंदर ये वाला कोण यानी कोई सा भी कोण है वो अगर 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ये मेरे पास क्या है ए बी सी। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में जितना भी हो सकेगा हम जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथी यहाँ से हमारे पास बहुत कुछ निकल के आने वाला है जो आपको त्रिकोणमिति का जानने का काम करेगा। तो देखिए प्यारे साथियों सबसे पहले त्रिभुज के अंदर आपको क्या जानना है? त्रिभुज के अंदर आपको ये जानना है कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपके पास थीटा कोण होता है प्यारे साथी, ये आपके पास थीटा कोण होता है। तो देखिए लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। आधे बच्चे जरूर जानते हैं लेकिन मेरे जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, वो आप भी सीख लेना। तो एक बात की गांठ पर मान लो जहां आपको थीटा दिखे, जहां आपको क्या दिखे? थीटा दिखे, उसके सामने वाली भुजा को पकड़ लो। थीटा है ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। बस आप एक काम कर दो, थीटा है ना तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। इसके सामने लिख दो भाई, ये तो लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है। और जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 90 डिग्री तो बोलते हैं, 90 डिग्री का कौन है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर कर्ण। बस आप ये याद रख लो कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बच गया और पीछे रह गया उसे नाम दे देंगे हम आधार। बस आपको ये जानना जरूरी है। त्रिभुज की सहायता से हम माप ज्ञात करती है, उसके बारे में हमें जानना होता है। त्रिभुज की कौन सी रेखा को क्या कहते हैं आपने जान लिया। जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब कहलाती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जो नीचे बच जाए उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब मेन बात आती है कि सर ये तो हम समझ गए, इसी से रिलेटेड एक आएगा आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय, जिसे पाइथागोरस बाबा ने एक प्रमेय दिया, बहुत ही काम की प्रमेय, अच्छी प्रमेय, बिल्कुल आसान प्रमेय है। तो आपको यहाँ से अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको इस प्रकार त्रिभुज दे दिया जाए, उनमें से अगर आपको 2 की वैल्यू दे दी जाए और तीसरे की वैल्यू नहीं हो, तो वहां पे पाइथागोरस बाबा की प्रमेय काम आने वाली है। ठीक है, यानी मेरे पास अगर इसकी वैल्यू न दी हो, इसकी दे रखी, इसकी दे रखी है, तो उस प्रमेय की सहायता से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वो प्रमेय आप देखना चाहेंगे क्या है, चलिए लिख लीजिए। ये वीडियो है ना, आप अपनी नोट जितना भी इसके अंदर सिखाऊं वो सब का सब अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर
करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि पाइथागोरस बाबा ने एक प्रमेय दी जिसे नाम है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसकी सहायता से अगर जैसे कि मैंने मान लो कि मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर, इसका नहीं पता है, तो आधार क्या यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 रख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब, इसका मान दिया मानो 3 तो इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ पे करंट स्क्वायर आएगा, ये चल रहा है 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो देखिए यहाँ पे करंट स्क्वायर चल रहा है, अगर मैं स्क्वायर लाऊंगा तो इधर जाके क्या लग जाएगा पहले साथ ही। अगर आपको नहीं पता, एक जिस प्रकार एक साइड प्लस होता है दूसरी साइड जाके माइनस बन जाता है, उसी प्रकार अगर उस साइड स्क्वायर है तो इस साइड जाके क्या बन जाएगा वो अंडरूट। ये आपको याद रखना है, क्या बन जाएगा अंडरूट बन जाएगा। तो अंडरूट कैसे निकालते हैं इसके लिए आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, अंडरूट कैसे निकालते हैं, यानी वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले साथी, आप देख लेना। लेकिन फिर भी बता देता हूँ 25 का अंडरूट, ये किसकी स्क्वायर है 25? आप कहेंगे से 5 की स्क्वायर 25 होती है, तो 25 का अंडरूट क्या होगा 5। तो यहाँ से मेरे पास करंट का मान निकल के आ जाएगा 5। इसकी सहायता से अगर हम दो त्रिभुज की भुजाओं की माप ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? माप। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। तो चलिए अब इसके आगे का काम सीखते हैं। अब मेन बात क्या होता है, मेन बात आपको अब सीखनी है। सबसे पहले इसके अंदर एक आती है त्रिकोणमिति की टेबल, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, जिसका वैल्यू याद नहीं करते हैं। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री उसी पे आधारित है और कुछ फार्मूले हैं, आपको बस इतना सा काम करना है, उसको याद कर लेना है। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में कोई भी रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर बात करें त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं प्यारे साथी? त्रिकोणमिति में 6 अनुपात के होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। चलिए बात करते हैं 6 अनुपात कौन से हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। इन 6 अनुपातों के आधार पर हम पूरी की पूरी त्रिकोणमिति समझाएंगे। आपको बस याद रखना है इनको लाइन से। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मेरे साथ बोलो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। सॉरी, टेन थीटा के बाद कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपको याद करना है। उसके बाद इसके आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का भी मान निकालना सीखेंगे और इस पे जितने भी फार्मूले हैं, मैंने आपको अभी कहा 5 से लगभग 5-10 फार्मूले, आपको उनको अच्छी तरह याद कर लेना। उसके आधार पर मैं आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझा दूंगा। ठीक है, देखिए ये आपके पास है। अब मेन बात है, आपको क्या याद रखना है। देखिए जो साइन थीटा होता है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसके फार्मूले ज्ञात करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएंगे और इसका मान ज्ञात करना सीखेंगे। जो 6 अनुपात हैं उनकी मान ज्ञात करना सीखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं, चलिए टेबल बनाना सीखेंगे कि उसके मान क्या है। बच्चे को मान नहीं याद होते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाते हैं कितने? 7। आप भी अपने साथ साथ कॉपी में टेबल बना लेना। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2
3 4। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, हम इसको बनाएंगे और जानेंगे कि इसके सभी के सभी मान कहाँ से कैसे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है थीटा। क्या लिखा जाता है यहाँ पे? थीटा। देखो थीटा के अंदर आपको वो लिखनी है 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप देखिए, आपने देखी होगी अपनी बुक में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन वैल्यू को आपको ज्ञात करना है और इनके आधार पर हम कक्षा 10 की जितनी भी त्रिकोणमिति है ना, उनको पूरा का पूरा समेट लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे चाहे त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा और सेक थीटा। तो प्यारे साथी, अब आपको इन सभी के मान ज्ञात करने हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सर हमें ये मान नहीं ज्ञात होते हैं। तो प्यारे साथी आज सीख लेना कि आपको एक काम करना है, मेरे कहने पर जो साइन की वैल्यू है ना उसको याद कर लो, और वो भी आपको याद नहीं करनी है, मैं याद करने वाला हूँ। देखिए, तो साइन की वैल्यू है ना, आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन की वैल्यू कैसे याद करेंगे? सबसे पहले साइन 0 0 कर दो, फिर साइन 0 के बाद क्या करेंगे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस आपको ये याद करनी है, आगे का आपको एक मान भी याद नहीं करना है, मैं पूरा का पूरा आपको करा देने वाला हूँ। प्यारे साथी, 0 0 सबसे पहले हम 0 स्टार्ट करते हैं, फिर 1/2, फिर उसके ऊपर √ लगा दिया। आप कहीं से 3 मान तो याद हो गए, 0 1/2 1/√2। उसके बाद देखिए ये 2 तो नीचे रहने वाला है, जो ऊपर है वो आगे क्या आता है √2 के बाद √3, तो ऊपर लगा दिया √3 और लास्ट में 1। बस आपको ये याद करना है 0 1/2 1/√2 √3/2। अब देखिए ये तो होगी साइन की वैल्यू। कोस की वैल्यू, जो आपने साइन की वैल्यू रखी है उस जस्ट उसका उल्टा कर दो, यानी जो एक आपने लास्ट में लिखा है उसको पहले लिख दो, जो √3/2 आपने यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे लिख दो, और फिर 1/2 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा और 1/2 यहाँ पे, और ये जो प्रारंभ में था उसको लास्ट में लिख दो। हो गई ना, साइन की वैल्यू पता चल गई, कोस की वैल्यू पता चल गई, और आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे किसकी वैल्यू क्या लिखते हैं। ठीक है, अब टेन की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? टेन की वैल्यू तो टेन की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए प्यारे साथी, टेन की वैल्यू क्या, जो आपने जो साइन का वैल्यू आया है और जो कोस का वैल्यू है, यानी ऊपर वाली वैल्यू में इसका भाग दे देना है। यानी 0 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब आपको 1/2 के अंदर √3 यानी इसके अंदर इसका भाग लगा देना है। 1/2 के अंदर √3/2 का भाग लगा दो, तो आप कहेंगे सर 2 से 2 तो कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, 1/2 इसके अंदर भाग देना है √3/2। तो आपको पता है इस प्रकार 4 संख्या है तो पलट जाती है, 2 ऊपर चला जाएगा और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 2 से 2 कट गए, यहाँ पे क्या बचा 1/√3। इसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 का भाग दूंगा तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। फिर देखो √3/2 में 1/2 का भाग दूंगा, ये 2 से 2 कट जाए, ऊपर क्या बचेगा √3 बचेगा। ठीक है, और 1 में 0 का भाग दूंगा, 1 में 0 का भाग देंगे तो प्यारे साथी हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड आएगा, जिसको हम अनंत से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस चिन्ह का मतलब होता है हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि 1 में 0 का भाग देते हैं तो हमें नहीं पता क्या आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोण थीटा। कोण थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? जो आपने tan का मान लिखा है वो इसका उल्टा कर दो। tan का मान क्या लिखा आपने, पहले लास्ट में अनंत है तो पहले लेके आओ, √3 इसके लास्ट में तो यहाँ पे लेके आओ, फिर 1 तो इसके ऊपर आ जाएगा, ये 1/√3 इधर आ जाएगा और ये 0 है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
अब बचती है हमारे पास सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू। प्यारे साथी ये भी जानेंगे सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक थीटा। तो प्यारे साथी मैंने आपको बताया नहीं, मुझे पहले बताना चाहिए, लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे। एक बार सेक थीटा की वैल्यू जान लो। अब यहाँ से एक बात समझो कि जो साइन होता है ना, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? जो हमारे पास साइन होता है ना, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। इतना आपको याद रखना है। यानी सेक का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। अब आप कहेंगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप किस प्रकार उल्टे की बात कर रहे हैं, तो वो भी समझाऊं। एक बार आप ये मान लो उल्टे का मतलब यानी साइन थीटा, साइन थीटा है तो इसका उल्टा क्या है, 1 बटा कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा का उल्टा मतलब 1 बटा जो नीचे बटा में संख्या आएगी। अगर मैं कहता ये साइन थीटा इसके बराबर होता तो आप क्या करते, कोस थीटा बराबर कर देते, सॉरी साइन थीटा के बराबर कर देते कोसेक थीटा के। मैं आपको ये कहता कि ये साइन थीटा इसके बराबर है, लेकिन मैंने कहा ये साइन थीटा है वो इसका उल्टा है। उल्टा यानी अगर साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है तो इसका उल्टा कर दो, यानी ये किसके बराबर होगा, 1 बटा कोसेक थीटा के। वैसे आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा के। प्यारे साथी ये जो फार्मूले है ना, ये फार्मूले आपको काम आने वाले हैं, ये सभी के सभी फार्मूले ही है, ठीक है। अब टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा, क्योंकि टेन किसका उल्टा है, कोट का। अब आप ये सर आपने साइन को उल्टा कर दिया कोसेक का, क्या कोसेक को उल्टा नहीं कर सकते साइन का, कर सकते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, लिखो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा भी हो सकता है, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा भी हो सकता है। फिर आप कहेंगे सर इस प्रकार तो हम कोट थीटा को भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1 बटा। प्यारे साथी ये सभी फार्मूले आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, और हमने कहीं से रटे नहीं कि इस फार्मूले को कहां से लेके आए, आपको मैंने याद करवाने की कोशिश की है। जो साइन इसका उल्टा होता है, क्या आपको अभी तक लगा हमने कहीं रटने का प्रयास किया है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो हमने इसी के अंदर से सभी को चीज सीखने का प्रयास किया है। तो देखिए इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हमने कोसेक को लिखा, इसी प्रकार आपने क्या लिखा, आपने लिखा कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर भी तो लिख सकते हैं आप 1 बटा कोस, क्योंकि सेक तो भी उल्टा हो सकता है कोस का, तो आप लिख दो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। प्यारे साथी ये मैंने बीच में बताने की इसलिए कोशिश की क्योंकि यहाँ पे हमें इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपके अंदर दिमाग होगा ना कि आपने 4 वैल्यू ज्ञात कर ली और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैंने जैसे ही सेक थीटा पे ध्यान दिया कि सेक थीटा की वैल्यू कहाँ पे लेके आऊं, तो मुझे पता चला कि सेक थीटा का तो दोस्त जिंदा बेटा है, और जिसका दोस्त अच्छा होता है ना प्यारे साथी, उसको डरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सेक थीटा है, सेक थीटा का दोस्त कौन है, कोस थीटा। तो मैं कोस थीटा से सहायता मांगूंगा कि मुझे सहायता दे, तो सेक थीटा कहेगा कि भाई साहब मेरे पास क्या है, हमने दोनों ने क्या किया, साझा किया। साझे का मतलब सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, कहने का मतलब आपके पास अगर सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो जो कोस थीटा उसका उल्टा कर दो। कोस थीटा क्या है, ये जो कोस थीटा के मान है वो उल्टे कर दो, क्योंकि सेक थीटा का मान कब मिलता है हमें, जब हम 1 बटा कोस थीटा कर दे, यानी कोस का मान उल्टा कर दो। बस यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं प्यारे साथी, इसलिए इतनी माथापच्ची की हमने, ये कहां से मान आए, इसलिए क्योंकि सेक थीटा है आपका मजबूरी में दोस्त। सेक थीटा अपने दोस्त के पास गया कि भाई साहब मुझे आपकी जरूरत है, और जो दोस्त मजबूरी में काम आता है वही अच्छा दोस्त होता है। इसने कहा कोई बात नहीं, एक बार तेरे पास मान नहीं है तो तू मेरे मान है ना जितने भी कोस थीटा उसको उल्टे कर दे, क्योंकि हम दोनों की तो एक ही बात है। उसने कहा भाई ठीक है, कोस थीटा है ना इसके उल्टे कर दो, एक का तो उल्टा कर दो भाई, एक का तो उल्टा करेंगे तो एक ही रहेगा, एक का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। फिर अंडरूट 3 बटा 2 का, तो क्या होगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा और अंडरूट 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 बटा अंडरूट 2, अंडरूट 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, और अगर अंडरूट 2 में 1 का भाग देंगे ना तो अंडरूट 2 ही आएगा। आप अंडरूट 2 बटा 1 लिख देना, अंडरूट 2 लिख देना, एक ही बात है। उसके बाद ये 1 बटा 2 है ना, ये 2 ऊपर भाग जाएगा 1 नीचे है, और फिर ये 0 है, 0 का उल्टा तो 0 ही होता है। क्या 0 का उल्टा 0 ही होता है, आप कहेंगे सर हाँ 0 का उल्टा 0 ही
होता है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है जो सेक है, जो सेक का मान है उसका जस्ट उल्टा कर दो, आपको कोसेक का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, कोसेक का। ये 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दो, ये 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, अंडरूट 2 यहाँ पे और 2/√3 यहाँ पे, और ये एक ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसको बच्चे लेकर इतना परेशान थे। क्या वास्तव में आपको समझ के आनंद आया उस प्यारे साथियों कि त्रिकोणमिति चैप्टर क्या था? ठीक है प्यारे साथी, अभी उसके अंदर हम बहुत चीज जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए अभी तक हमने क्या जाना उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। हमने जाना कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति ट्राई यानी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री से मिलकर बना हुआ है, 3 भुजाओं की माप। उसके बाद हमने जाना कि त्रिभुज के अंदर लंब आधारकरण कौन सा होता है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाना, क्या उसका उपयोग है, त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, और हमने त्रिकोणमिति टेबल भी बनाई, उसी के अंदर हमें पता चला कि कौन किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है। अब बात करेंगे इसके आगे के फार्मूले की जो हमें काम आने वाले हैं। तो प्यारे साथी आपको याद रखना है, अगर आप यहाँ से और फार्मूले बना सकते हैं, आप कहें तो क्या मैं इसको रद्द कर सकता हूँ? नहीं, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। बच्चे यहाँ तक तो जान जाते हैं, लेकिन जैसे आपसे पूछता है कि आपकी टीचर आपसे पूछते हैं कि साइन 60 की वैल्यू बताइए, तो प्यारे साथी उनको नहीं पता होता है, उनको वैल्यू भी नहीं देखनी आती है, उनको वैल्यू भी नहीं देखनी आती है कि थीटा की कैसी वैल्यू चेक करते हैं, जानते हैं पहले थीटा की वैल्यू कैसे जानते हैं। देखिए मैं कहता हूं आपको साइन 60 की, तो आपको साइन के ऊपर आदर देना है, और 60 यहाँ पे ना तो साइन के ऊपर चलते जाना है, और ये 60 आ गया तो ये साइन 60 की वैल्यू है। किसकी है? साइन 60 की वैल्यू। उसके बाद मैं कहूँ tan 30 की वैल्यू, तो tan के ऊपर चलना है, तो tan 30 यहाँ पे आता ना, तो ये tan 30 की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू। अगर मैं कहूँ कोट 60 की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर कोट के ऊपर चलेंगे, और कोट 60 यहाँ पे आया तो ये आपका 1/√3 क्या है, कोट 60 का वैल्यू है। अगर मैं कहूँ सेक 45 का वैल्यू, तो सेक 45 के ऊपर चले, √2 क्या है, सेक 45 की वैल्यू है। तो प्यारे साथ इस प्रकार हम वैल्यू चेक करते हैं। आपको अभी एक आपके लिए अच्छाई के लिए भलाई के लिए बात बता देता हूँ, कोई नहीं बताता है, कोई टीचर ये नहीं कहता है, लेकिन प्यारे साथी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको रियल में बता देता हूँ। जो आपको मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझाई है, क्या आप सोच के देखो, अगर आपको पेपर में ये दिया जाता है क्या आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल वहां पे बनाओगे? आपको तो ये देखना है कि साइन 60 का, तो आप क्या वहां पे ये सोचोगे कि साइन की वैल्यू ये थी, कोस ऐसे आ गया, टेन ऐसे आ गया, आगे हमने ऐसा किया? नहीं प्यारे साथी, इतना टाइम नहीं होता है। आज कंपटीशन की दुनिया है, उसके अंदर हम इतना काम करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। तो आपको इसलिए ऐसा कब करना है, आपको अगर मैं जैसे कहूँ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको इसे याद होना चाहिए √3/2। अगर मैं कहूँ tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अगर मैं कहूँ tan 30 की वैल्यू 1/√3। अगर मैं कहूँ tan 45 की वैल्यू 1। अगर मैं कहूँ साइन 45 की वैल्यू 1/√3। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी याद नहीं होती है तो प्यारे साथी आप जाते ही परीक्षा में क्या करेंगे, इस टेबल को बना लेंगे, क्योंकि 10 से 15 नंबर का काम आता है त्रिकोणमिति से। तो देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट लगते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। वो भी कब, जब आपको परीक्षा से पहले आप बैठे हो, आपको 2-4 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है, तब आप कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके त्रिकोणमिति की जो और फार्मूले हैं उसको, ठीक है। चलिए प्यारे साथी, जो कक्षा 10 का पूरा सिलेबस है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री मिलने वाला, आपको कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे साथी, जो भी गरीब छात्र है, चाहे अमीर हो, हमारा उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थी के अंदर हम उसका सोचें। तो प्यारे साथी, इसी उद्देश्य से आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री दिया जा रहा है, और बिल्कुल आपको बेसिक से बेसिक लेके जाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए साइन थीटा का हमने पढ़ लिया कि साइन थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, cos थीटा का फार्मूला होता है 1/sec थीटा, और tan थीटा का फार्मूला होता है 1/cot थीटा। क्या इनसे हम और फार्मूले नहीं बना सकते?
तो बना सकते हैं प्यारे साथी। फार्मूले कहीं और से जन्म नहीं लेते, इन्हीं फार्मूलों पे बनते हैं और विद्यार्थी याद नहीं कर पाते हैं। तो देखिए क्या हमने इसको रटा? आप कहेंगे सर नहीं, अभी देखो मुझे याद नहीं है, मान लो फार्मूले, तो हम क्या कहेंगे? मैंने कहा कि साइन का फार्मूला किसके बराबर होगा, आपने सोचा कि साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन किसका हो जाएगा 1 कोसेक। मैंने सोचा कि टेन किसका उल्टा है कोट, तो टेन किसके बराबर हो जाएगा 1 कोट थीटा की। ठीक है, इस प्रकार आपको मन ही मन में सोचना है। ठीक है, अब देखिए अगर ये कोस थीटा यहाँ पे भाग में है, इधर भेजूंगा तो ये गुणा में हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? कोस थीटा भाग में है, इधर भेजूंगा तो गुणा में, यानी कहने का मतलब कोस थीटा भाग में था, इधर भेजा तो गुणा में, तो साइन थीटा, ये कोस थीटा भाग में था, इधर गया तो कोसेक थीटा, सॉरी, और यहाँ पे बराबर में क्या है ये। तो यहाँ से मेरे पास एक नया फार्मूला निकल के आ गया, निकल के आया है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 के बराबर होता है। अगर मेरे पास जहां कभी भी क्वेश्चन में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आएगा, वहां पे मैं चुपचाप 1 रख दूंगा, क्योंकि मुझे सर ने समझाया था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर तो 1 होता है। इसी प्रकार अगर मैं सेक थीटा को यहाँ से इधर भेजूंगा, तो ये सेक थीटा भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो क्या होगा? यहाँ पे कोस थीटा है ना, कोस थीटा, और ये सेक थीटा भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो से यहाँ पे क्या है? बराबर में 1। तो कह सकता हूँ कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर ये कोट थीटा भी कहता है कि मुझे भी भेजो, आपने इन दोनों को भेज दिया, तो कोट थीटा को अगर इधर भेजूंगा तो ये देखो इधर भाग में होती है। भाग में मतलब क्या होता है? भाग का अगर कोई संख्या किसी के बट्टे में है ना, तो उसके भाग में मानी जाती है। ये देखो 1 के बटा में, इसका मतलब ये भाग में। तो कोट को अगर मैं यहां से इधर भेजूंगा टेन थीटा, अगर ये कोट थीटा इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, बराबर में 1। तो यहां से देखिए मेरे पास, मुझे एक भी फार्मूला नहीं पता था, मुझे कौन सा भी फार्मूला नहीं आता था। मान लो कि मुझे कोई सा नहीं आता, मुझे ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात आते हैं, मैंने उनसे 6 फार्मूले ये बना लिए। ठीक है, उनके आधार पर मैंने ये 3 फार्मूले और निकाल लिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। कितने फार्मूले हो गए? 9 फार्मूले। क्या हमने कभी अभी तक रटने की कोशिश की? क्या हमें कुछ अलग लेके आए? नहीं लेके आए प्यारे साथी। ठीक है, अब यहाँ से आगे और भी फार्मूले हैं जो आपको काम आने वाले हैं, 2-3 फार्मूले और हैं। अगर आप इतना याद कर लेते हैं ना प्यारे साथी, आगे का काम मुझ पे छोड़ दो। आपका ये अपना भाई, आपका अपना साथी है, आपको कमाल कर देगा, और आप खुद कहेंगे कि त्रिकोणमिति से आसान कुछ नहीं है। आप 2-3 फार्मूले और हैं, उनको भी समझ लो। तो चलिए समझते हैं। आपको याद रखना है, अब 2-3 फार्मूले बताऊंगा, आप उनको याद करना है। वैसे सिद्ध तो उनको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, हमारी सिद्ध करना नहीं आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद अगर बात करें, आपको याद रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? टेन किसका उल्टा होता है बताओ? टेन तो कोट का होता है। लेकिन आप यहाँ पे ऐसी गलती मत कर देना, आपको याद रखना है। इसलिए तो मैंने बोला आपको 3 फार्मूले याद रखना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? किसके बराबर होगा बताओ? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर है? कोसेक स्क्वायर थीटा की। बस आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी से अगर हम और चाहें तो फार्मूले बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे प्यारे साथी, वो आपको बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो हम जितने फार्मूले अभी तक याद किए हैं, उनसे हमारा काम चल जाएगा। अब हमने इतना समझ लिया है कि अब हम त्रिकोणमिति को कुछ नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि अब त्रिकोणमिति हमको समझेगी और हम तमाशा देखने वाले हैं। तो देखिए, इसी 3 फार्मूले और फार्मूले समझेंगे। देखिए,
देखिए अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इधर भेज दूं मैं, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा जाएगा इधर तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, इधर क्या है 1 और ये प्लस का इधर गया तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूं, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर भेजूंगा तो माइनस का, यानी 1 है बराबर यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, अगर ये कोस स्क्वायर थीटा को मैं इधर भेज दूं तो 1 बराबर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको याद रखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया, अब आप ये नहीं बताया कि ये फार्मूले कहाँ काम आएंगे, ये बताएंगे हम आगे की वीडियो में। लेकिन आपको ये जरूर समझना है, अभी जितना मैं कहूँ, अभी मैंने आपको लगभग 10 से 15 फार्मूले बताए हैं, आपको उनको भली बाती प्रकार से याद करके आना है कल की वीडियो के अंदर। यानी जहाँ हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आएगा वहां पे हम आंख मिच के 1 रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसकी वैल्यू ये होती है। और हमारे पास जैसे ही कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा वहां पे हम 1 रख देंगे। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा आए तो वहां पे मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। इस प्रकार मुझे अगर किसी दूसरे रूप में चेंज करके मुझे आंसर लेके आना है तो ये फार्मूले बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई है उन सभी के मान आपको याद करके अच्छे से आना है, और जितने भी फार्मूले बताए हैं वो अच्छे से आपको समझ के आना है। प्यारे साथी, अगर आपने इतनी चीज अगर समझ ली ना, उसके बाद यकीन मानना कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि आगे आप मेरे छोड़ दो, अगर आप इतनी चीज याद कर लेते हैं और अगर आप अच्छे से समझे हैं तो प्लीज आप कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताना प्यारे साथी आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको समझने में आनंद आया, अगर आप और भी इसी तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता देना। और आपको बता देता हूँ कक्षा 7 हो 8 हो 9 हो चाहे 10 हो, उसका पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित आपको इसी यूट्यूब चैनल यानी मैथ की आवाज भी मिलने वाला है। तो आप जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चल सके। तो प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर धुएंधार तरीके से। कल हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन, उसके अंदर हम जानेंगे आज का वीडियो कैसे उसके अंदर रोमांचक लेके आता है, कैसे इंटरेस्ट बढ़ाता है, आपको इसका कल पता चलने वाला है। तो कल के एक्साइटेड वीडियो के अंदर आना मत भूलना, कल का वीडियो गजब होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल के एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस में लगे रहना और अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।